मैं मोद कुमार आपके लिए लेकर आया हूँ फिर से एक छोटा सा वीडियो जो सस्पेंशन पे आधारित है। इससे पहले सस्पेंशन का पार्ट 1 हम देख चुके हैं, जिसमें सस्पेंशन किन किन सर्कमस्टांसेज में हो सकता है उसके बारे में सस्पेंशन के पार्ट 1 वीडियो में बताया गया है। अब हम पार्ट 2 वीडियो की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्पिटेंट अथॉरिटी फॉर प्लेसिंग ए गवर्नमेंट सर्वेंट अंडर सस्पेंशन। इस सस्पेंड करने के लिए जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो कौन कौन हो सकते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। पहला जो है हमारा वो होता है अपॉइंटिंग अथॉरिटी। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी है वो होता है पहला। दूसरा है कि एनी अथॉरिटी टू व्हिच it is subordinate, अर्थात जो है हायर अथॉरिटी होगा अपॉइंटिंग अथॉरिटी से। क्या होगा? हायर अथॉरिटी होगा किससे? फ्रॉम अपॉइंटिंग अथॉरिटी से क्या होगा? हायर अथॉरिटी होगा। 3 नंबर में देख लेते हैं, जो डिसिप्लिनरी अथॉरिटी होता है वो भी कॉम्पिटेंट होता है। डिसिप्लिनरी अथॉरिटी जो होगा वो भी क्या होगा? कॉम्पिटेंट होगा। आगे देखेंगे 4 में, जो हमारा 4 नंबर है उसमें है एनी अदर अथॉरिटी डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट के किसी ऑर्डर के द्वारा जो है किसी और अथॉरिटी को भी क्या किया जा सकता है? डिक्लेयर किया जा सकता है कॉम्पिटेंट अथॉरिटी पर सस्पेंशन के लिए। तो ये 4 है। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला क्या है वो देखते हैं। हमारा अगला है रिव्यू ऑफ सस्पेंशन। कि सस्पेंशन का रिव्यू जो है कौन कर सकता है? पहले तो यही है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सस्पेंशन है उसका जो मॉडिफिकेशन है अवलिक क्या है? रिवोकेशन है। रिवोकेशन रद्द करना होगा, मॉडिफिकेशन बदलाव करना। वो कभी भी किया जा सकता है एट एनी टाइम, यानी कभी भी हो सकता है। ठीक है। और कौन करेगा? तो करेगा जिसने सस्पेंशन ऑर्डर पास किया है। जिसने सस्पेंशन ऑर्डर पास किया है वो करेगा, या उससे जो हायर अथॉरिटी होगा वो करेगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। इसमें है रिव्यू ऑफ सस्पेंशन। जो रिव्यू होता है सस्पेंशन का वो कितने दिन पे होता है रिव्यू? तो रिव्यू जो है, जो सस्पेंशन ऑर्डर निकलता है तो डेट ऑफ सस्पेंशन से 90 डेज के अंदर में रिव्यू करना होता है। अगर नहीं करेंगे तो जो सस्पेंशन है वो क्या हो जाएगा? इनवैलिड हो जाएगा। तो सस्पेंशन रिव्यू करने के लिए कौन कॉम्पिटेंट होता है? पहले देख लेते हैं कॉम्पिटेंट कौन होता है। जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है रिव्यू करने के लिए वो है जो मॉडिफाई कर सकता है या रिवोक कर सकता है। वो क्या कर सकता है? रिव्यू भी कर सकता है। जो मॉडिफाई कर सकता है, रिवोक कर सकता है, वो क्या कर सकता है? रिव्यू भी कर सकता है। कब होगा रिव्यू? तो विदिन 90 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ सस्पेंशन से 90 डेज के भीतर क्या करना होता है? रिव्यू करना होता है। कौन करता है रिव्यू? किसके रिकमेंडेशन से होता है? तो इसमें एक रिव्यू कमेटी होती है। क्या होती है? रिव्यू कमेटी होती है। उसके
बेसिस पे जो है रिव्यू कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे होता है। क्लियर है? इसमें हम आगे देखेंगे कि जो सस्पेंशन है वो मैक्सिमम जो है कितना हो सकता है एक्सटेंशन एक बार में। सस्पेंशन का जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है, मैक्सिमम एक्सटेंशन वो कितना हो सकता है। तो जो मैक्सिमम एक्सटेंशन है वो 180 दिन से ज़्यादा नहीं होगा, यानी 6 मंथ से ज़्यादा क्या होगा, नहीं होगा। फिर फर्दर रिव्यू कब होगा, तो फिर जो फर्दर रिव्यू होगा वो एक्सटेंशन के समाप्त होने से पहले करना पड़ेगा। जो एक्सटेंशन मिलेगा उस एक्सटेंशन के एंड से पहले क्या करना पड़ेगा, रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें एक और चीज़ देखना है कि जो अगर 90 डेज के भीतर जो है 90 डेज के भीतर रिव्यू नहीं होता है तो क्या हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। सस्पेंशन क्या हो जाएगा, इनवैलिड हो जाएगा। अब जो है एक केस ये आता है कि जो डीम्ड सस्पेंशन में, जैसे कोई डीम्ड सस्पेंशन में है, क्या है, डीम्ड सस्पेंशन में है, तो उस केस में जो उसका रिव्यू है वो कब होगा, कब से होगा। तो जो इसका जो 90 डेज कब से काउंट होगा, डीम्ड सस्पेंशन में 90 डेज कब से काउंट होगा, ये है। तो इसमें जो 90 डेज काउंट होगा वो होगा फ्रॉम द डेट ऑफ रिलीज ऑफ डिटेंशन से, यानी डिटेंशन से जिस दिन वो रिलीज होगा उस डेट से, या ये जो इन्फॉर्मेशन है रिलीज का इन्फॉर्मेशन जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास जिस डेट को पहुंचेगा उस डेट से 90 डेज के भीतर क्या करना पड़ेगा, डीम्ड सस्पेंशन को रिव्यू करना पड़ेगा। ठीक है। हम आगे देखते हैं। हमारा अगला पॉइंट है, क्या है हमारा अगला पॉइंट, सब्सिस्टेंस अलाउंस है। हमारा अगला पॉइंट है सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो चलिए सब्सिस्टेंस अलाउंस देखते हैं। तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है, जैसे सस्पेंशन में क्या होता है, पे नहीं मिलता है। क्या होता है, पे नहीं मिलता है। सस्पेंशन में क्या मिलेगा, तो सस्पेंशन में मिलता है सब्सिस्टेंस अलाउंस। कितना मिलेगा, तो ये हाफ मिलता है, हाफ डे बोल रहे हैं, हाफ लीव सैलरी मिलता है। हाफ क्या मिलता है, लीव सैलरी के बराबर इसमें सब्सिस्टेंस अलाउंस होता है। और प्लस इसमें क्या रहता है, डियरनेस अलाउंस भी मिलता है। ठीक है। जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है, सस्पेंशन में पे नहीं मिलता है, क्या मिलता है, सब्सिस्टेंस अलाउंस मिलता है। और वो कितना मिलेगा, तो जो लीव सैलरी का आधा मिलेगा, यानी हाफ लीव सैलरी मिलेगा, और साथ में डियरनेस अलाउंस भी मिलेगा। इसमें आगे हम देखते हैं जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसको कब रिव्यू कर सकते हैं। तो जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसको रिव्यू कब करते हैं, कब रिव्यू कर सकते हैं, तो करते हैं आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स। आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 3 मंथ्स, यानी 3 मंथ के बीत जाने पे क्या करेंगे, सब्सिस्टेंस अलाउंस को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके क्या, रिव्यू में क्या होगा, तो रिव्यू में होगा कि जो अप टू 50% क्या कर सकते हैं, उसका जो सब्सिस्टेंस अलाउंस है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। अप टू 50% इंक्रीज हो जाएगा क्या, सब्सिस्टेंस अलाउंस। या दूसरा है कि अप टू
50% क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो सब्सिस्टेंस अलाउंस को जब 3 महीने बाद रिव्यू करते हैं तो उसको क्या 50% तक बढ़ाया जा सकता है या 50% तक घटाया जा सकता है जो मिल रहा है उस पे। क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे। हमारा अगला है हेड क्वार्टर ड्यूरिंग सस्पेंशन, कि सस्पेंशन के दौरान हेड क्वार्टर कहाँ होगा। तो सस्पेंशन के दौरान जो हेड क्वार्टर होता है वो होता है गवर्नमेंट सर्वेंट का जो लास्ट प्लेस ऑफ जो ड्यूटी था वो होगा क्या, उसका हेड क्वार्टर। क्या होगा उसका, वो उसका हेड क्वार्टर होगा। दूसरा है कि सस्पेंशन, जब सस्पेंशन हम करते हैं तो ऑर्डर में क्या होना चाहिए, ऑर्डर में हेड क्वार्टर लिखा होना चाहिए। हेड क्वार्टर कहाँ होगा वो लिखा होना चाहिए। ऑर्डर में हेड क्वार्टर क्या होना चाहिए, मेंशन होना चाहिए। क्या करना चाहिए, ऑर्डर में हेड क्वार्टर को मेंशन होना चाहिए। समझ में आ गया। इसमें जो है एक और पॉइंट है कि अगर गवर्नमेंट सर्वेंट है, अगर वो रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या है, क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, चेंज ऑफ हेड क्वार्टर के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है, तो उस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, वो क्या कर लेगी, उसको एक्सेप्ट कर सकती है। उसको एक्सेप्ट क्या करेगी, एक्सेप्ट कर सकती है, एक्सेप्ट कर सकती है बशर्ते कि सब्जेक्ट टू कोई जो है एक्स्ट्रा है ना एक्सपेंडिचर लाइक टीए एक्सेट्रा इन्वॉल्व ना हो। ठीक है। आगे बढ़ेंगे और अगला देखेंगे। अगला है हमारा क्या है, प्रमोशन ड्यूरिंग सस्पेंशन, कि जब गवर्नमेंट सर्वेंट सस्पेंड रहेगा तो उस समय उसके प्रमोशन का क्या होगा। तो जब गवर्नमेंट सर्वेंट का नंबर आता है सीनियोरिटी में जब आएगा तो डीपीसी क्या करेगी, उसको भी कंसीडर करेगी। क्या करेगी, डीपीसी क्या करेगी, उसको भी कंसीडर करेगी। और जो आउटकम होगा, आउटकम यानी जो रिकमेंडेशन, आउटकम आपकी जो रिकमेंडेशन होगा ऑफ डीपीसी, उसको किस में रखा जाएगा, उसको रखा जाएगा सील्ड कवर में। किस में रखा जाएगा, सील्ड कवर में। कब तक रखा जाएगा, तो टिल द आउटकम ऑफ डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग, जब तक कि डिसिप्लिनरी प्रोसीडिंग कंक्लूड नहीं हो जाता है तब तो वो किस में रहेगा, सील्ड कवर में रहेगा। आगे बढ़ेंगे और हम अपना जो अगला पॉइंट है, और इसमें एक और चीज़ है वो देख लेते हैं। इसमें एक चीज़ क्या है, इसमें एक चीज़ है कि मान लेते हैं कि जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और उसका डीपीसी हो गया, क्या हो गया, डीपीसी हो गया, लेकिन ऑर्डर नहीं निकला है, प्रमोशन ऑर्डर क्या हुआ है, नहीं निकला है। और प्रमोशन ऑर्डर निकलने से पहले ही वो क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। क्या हो जाता है, सस्पेंड हो जाता है। बिफोर ऑर्डर वो क्या हो जाएगा, सस्पेंड हो जाता है। तो उस केस में भी क्या होगा, उस केस में भी उसका रिकमेंडेशन जो है किस में रहेगा, सील्ड कवर में रहेगा। उस केस में भी रिकमेंडेशन सील्ड कवर में ही रहेगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं। हमारा अगला पॉइंट है LTC/लीव। क्या है हमारा अगला पॉइंट, LTC/लीव, कि सस्पेंशन के दौरान गवर्नमेंट सर्वेंट LTC पे जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो LTC अलाउड नहीं है, सस्पेंशन में LTC अलाउड नहीं है। क्यों अलाउड नहीं है, क्योंकि इसमें जो लीव है वो लीव अलाउड नहीं है, इंक्लूडिंग CLV क्या है, अलाउड नहीं है। तो LTC पे जाने के लिए लीव लेना पड़ता है, और लीव ही जब अलाउड नहीं है तो सस्पेंशन में कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट
एलटीसी पे नहीं जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो उनके फैमिली मेंबर हैं, जो फैमिली मेंबर है वो क्या हो सकता है, वो एलटीसी पे क्या है, उसको अलाउ है, वो जा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे देख लेते हैं। हमारा जो अगला है वो है रिकवरीज ऑब्लिक डिडक्शन फ्रॉम ऑब्लिक डिडक्शन फ्रॉम सब्सिस्टेंस अलाउंस। तो सबसे पहले हम इसका देख लेते हैं, ये रिकवरीज क्या देख लेते हैं, रिकवरी। तो रिकवरी जो है सब्सिस्टेंस अलाउंस में से क्या क्या हो सकता है, तो जो हो सकता है वो है, पहला तो है कि इनकम टैक्स होगा, इनकम टैक्स तो कटेगा ही कटेगा। दूसरा है कि गवर्नमेंट से अगर कोई लोन ले रखा है, गवर्नमेंट का कोई लोन है या एडवांस है, तो वो भी क्या होगा, वो भी सब्सिस्टेंस अलाउंस से क्या होगा, रिकवरी होगा। उसके अलावा और इसका जो कितना होगा वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट जो है क्या करेगा, डिसाइड करेगा। और इसमें जो है एचआरए है, एचआरए यानी लाइसेंस फी, उसका भी क्या होगा, लाइसेंस फी, उसका भी रिकवरी। और अदर जो भी चार्जेज है, अदर चार्जेज है वो भी क्या होगा, रिकवरी होगी। उसके बाद है इसमें कि सीजीएचएस का जो कंट्रीब्यूशन है वो भी क्या होगा, रिकवरी होगा। और जीआईएस का जो इंश्योरेंस वाला है वो भी, उसकी भी क्या होगी, रिकवरी होगी सब्सिस्टेंस अलाउंस से। आगे हम देख लेते हैं डिडक्शन। क्या है, डिडक्शन है कि डिडक्शन जो है, जो डिडक्शन है वो डिडक्शन क्या क्या, डिडक्शन एक ऑप्शनल है, क्या है, एक ऑप्शनल है। और एक है, तो जो ऑप्शनल है मतलब वो गवर्नमेंट सर्वेंट की मर्जी के ऊपर है, वो चाहे तो करवा सकता है और चाहे तो डिडक्ट नहीं भी करवा सकता है। तो उसमें जो पहला है डिडक्शन में, वो पहला है कि जो है उसका देख लेते हैं, 1 मिनट। जो पहला है इसका वो है पीएलआई, जो प्रीमिया है, जैसे कोई एलआईसी का जा रहा है, पीएलआई का जा रहा है, जो प्रीमियम वो हो गया, वो चाहे तो क्या कर सकता है, डिडक्ट करवा सकता है। फिर जो है सोसाइटी का कोई अमाउंट है, कोऑपरेटिव सोसाइटी है, उसका कोई अमाउंट है, तो वो भी क्या कर सकता है, वो डिडक्ट करवा सकता है। और जो है रिफंड ऑफ जीपीएफ, रिफंड ऑफ जीपीएफ है, जैसे जीपीएफ लिया है एडवांस में, उसका रिफंड करना है, वो भी चाहे तो वो क्या कर सकता है, रिकवरी करवा सकता है। आगे हम देख लेते हैं डिडक्शन जो है, जो डिडक्शन आगे हम देख लेते हैं। तो आगे हम देख लेते हैं जो डिडक्शन है, डिडक्शन फ्रॉम ऐसे जो होगा ही नहीं, क्या होगा, नहीं होगा, जो नहीं होगा वो क्या क्या है, डिडक्शन जो नहीं होगा वो क्या है। तो पहला है कि जो जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन है, जीपीएफ का सब्सक्रिप्शन है वो नहीं होगा। दूसरा है कि अमाउंट जो ड्यू है कोर्ट अटैचमेंट के लिए, वो क्या होगा, नहीं होगा। और तीसरा है जो रिकवरी होनी है, रिकवरी ऑफ गवर्नमेंट का कोई लॉस हो गया है गवर्नमेंट सर्वेंट की वजह से, उसकी भी रिकवरी नहीं होगी, ठीक है। तो ये क्या है, कंपलसरी है कि नहीं होगी। आगे देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और हम अपना अगला जो है हमारा वो देख लेते हैं कि एप्लीकेशन जो है, जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है और जो है सस्पेंशन में क्या कर देता है, वो अप्लाई करता है, क्या करता है, अप्लाई करता है, किसके लिए, डेप्यूटेशन पे जाने के लिए अप्लाई करता है, या किसी फ्रेश रिक्रूटमेंट के लिए भी क्या करता है, अप्लाई करता है, या कोई पोस्ट पे भी अप्लाई करता है, ऐसे भी।
तो उस केस में उसका एप्लीकेशन फॉरवर्ड होगा कि नहीं होगा, ए है। तो एप्लीकेशन फॉरवर्ड नहीं होगा, क्या होगा, कंसीडर नहीं किया जाएगा सस्पेंशन के दौरान। सस्पेंशन के दौरान जो है एप्लीकेशन फॉरवर्ड करने के लिए कंसीडर नहीं किया जाएगा। समझ में आ गया। आगे हम देखेंगे कि आगे क्या होगा। विजिलेंस का हम देख लेते हैं कि विजिलेंस के केस में जो है क्या हो सकता है। तो इसमें जैसे जो विजिलेंस है, जो विजिलेंस क्लियरेंस है, वो सस्पेंशन में विजिलेंस क्लियरेंस नहीं मिलता है। किस पर्पज के लिए नहीं मिलेगा, तो डेप्यूटेशन के लिए भी नहीं मिलेगा और इम्पैनलमेंट के लिए भी नहीं मिलेगा, इम्पैनलमेंट के लिए भी नहीं मिलेगा और पासपोर्ट बनवाने के लिए भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला है हमारा वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑब्लिक रेजिग्नेशन। क्या है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ऑब्लिक रेजिग्नेशन। तो इसमें है कि जैसे कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो है सस्पेंशन में है, ठीक है, और वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट या वॉलेंटरी, पहले हम देख लेते हैं, हमारा पहला है वॉलेंटरी रिटायरमेंट। वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए जो है किसके तहत, तो अंडर FR 56 के तहत एंड क्या है, रूल 43 ऑफ CCS पेंशन रूल 2021 के तहत क्या करता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए अप्लाई करता है। तो इस केस में जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वॉलेंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट करने वाला, वो परमिशन को क्या कर सकता है, विथहोल्ड कर सकता है। परमिशन को क्या कर सकता है, विथहोल्ड कर देगा। क्या कर देगा, विथहोल्ड कर देगा। इसको हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे। डिटेल में हम देख लेते हैं। जो FR 56 है उसको थोड़ा जान लेते हैं। तो जो FR 56 है, जो FR 56 है वो क्या है, तो FR 56 में है कि अगर कोई गवर्नमेंट सर्वेंट जो ग्रुप A और B वाला है, वो अगर 50 साल की सर्विस पूरा कर लेता है और 35 साल से पहले सर्विस में ज्वाइन कर लिया था, तो वो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। और ग्रुप C के केस में है कि 55 साल का सर्विस कंप्लीट करना चाहिए। तो ये है 56 क्लियर है क्या, 50 या 55, 50 A के केस में और B के केस में और 55 C के केस में अगर हो जाता है कंप्लीट, तो क्या कर सकता है, वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। और इसमें जो रूल कितना था, 43 था, इसमें है 20 ईयर्स गवर्नमेंट सर्वेंट को कंप्लीट हो जाता है तो वॉलेंटरी रिटायरमेंट ले सकता है। आगे हम देख लेते हैं जो हमारा जो B नंबर पॉइंट था जो हम देख रहे थे, उसमें है कि गवर्नमेंट सर्वेंट अगर जो है रूल 43 के तहत वॉलेंटरी रिटायरमेंट के लिए क्या करता है, रिक्वेस्ट डालता है, नोटिस देता है। क्या देता है, नोटिस देता है। तो उसका क्या होगा, एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा वो देखना है, एक्सेप्ट होगा या नहीं, तो होगा कि नहीं ये देखना है। तो एक्सेप्ट जो है जनरली नहीं होता है, जनरली जो है, जनरली क्या होगा, नहीं होगा, जनरली एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं हो, जनरली एक्सेप्ट क्यों नहीं होगा, क्योंकि जो सस्पेंशन होता है वो जो है हाई प्रोफाइल केस में ही होता है, हाई प्रोफाइल केस में ही होता है, जिसमें सस्पेंशन हाई प्रोफाइल केस में ही होता है, जिसमें ये संभावना रहती है कि DP इनिशिएट करने पे और उसके कंक्लूजन पे जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसका क्या हो सकता है, रिमूवल हो सकता है या डिसमिसल हो सकता है। ठीक है,
ए है, तो इसलिए जो है इसमें जनरली नहीं होती है। पहला तो ये हो गया। पहला कंडीशन क्या है कि अगर रिमूवल डिसमिसल होने वाला रहेगा तो उस केस में नहीं होगा। फिर दूसरा इसमें पॉइंट है कि जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट है, उसको किसी कोर्ट ऑफ लॉ में क्या हो रहा है, उसका प्रोसिक्यूशन चल रहा है। क्या है? प्रोसिक्यूशन क्या है? चल रहा है, या क्या है, प्रोसिक्यूशन कोर्ट ऑफ लॉ के सामने क्या है, पेंडिंग है। तो इस केस में भी वॉलेंटरी रिटायरमेंट एक्सेप्ट नहीं होता है जनरली। लेकिन 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 फिर भी अगर इन दोनों केस में वॉलेंटरी रिटायरमेंट को एक्सेप्ट करना है तो मिनिस्टर के अप्रूवल से क्या कर सकते हैं, मिनिस्टर के अप्रूवल से कर सकते हैं। किस केस में? ग्रुप ए एंड ग्रुप बी के केस में कर सकते हैं। ग्रुप सी के केस में कौन है? तो जो ग्रुप सी के केस में जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होगा वो क्या है, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे वही एलिजिबल होंगे। जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे ग्रुप सी के केस में, जो अपॉइंटिंग अथॉरिटी होंगे वही एलिजिबल होंगे। क्लियर है? तो हम आगे बढ़ते हैं। तो हम इसमें देख लेंगे क्या, इसमें हमारा हम देख लेंगे अगला जो है हमारा रेजिग्नेशन है, कि सस्पेंशन के दौरान रेजिग्नेशन कोई देता है तो उसका एक्सेप्ट होगा कि नहीं। रेजिग्नेशन अगर देगा तो उसका एक्सेप्ट होगा कि नहीं। तो इसमें है कि जनरली जो है सस्पेंशन के दौरान जो है नहीं होगा। जनरली जो है एक्सेप्ट नहीं होगा, एक्सेप्ट नहीं होगा, जनरली नहीं होगा। लेकिन कुछ केसेज एक्सेप्शन है जिसमें हो सकता है। वो एक्सेप्शन क्या है? मान लीजिए जो गवर्नमेंट सर्वेंट है उसके अगेंस्ट जो है उसको सस्पेंड कर दिया गया है, लेकिन उस केस के अंदर जो मोरल टर्पिट्यूड वाला जो केस है वो इन्वॉल्व नहीं है, ठीक है। और जो है उसके और कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को ऐसा लगता है कि डीपी कंक्लूड होने के बाद पहला तो है कि मोरल टर्पिट्यूड वाला केस नहीं है, और दूसरा है कि डीपी के कंक्लूड होने पे उसे क्या नहीं हो सकता है, डीपी कंक्लूड होने पे उसका रिमूवल नहीं होगा या डिसमिसल नहीं होगा। तो इस केस में एक तो मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व नहीं रहेगा, दूसरा डीपी के कंक्लूड होने पे रिमूवल डिसमिसल नहीं होगा, और तीसरा इसमें है कि तीसरा है इसमें कि जो एक केस है जो डीपी है वो काफ़ी ज़्यादा क्या हो रहा है, प्रोट्रैक्ट हो रहा है, मतलब लमर रहा है, काफ़ी लंबा खींचा जा रहा है, जिससे गवर्नमेंट एक्सचेकर पे क्या है, ज़्यादा क्या हो रहा है, बर्डन हो रहा है, खर्च हो रहा है, ज़्यादा खर्च हो रहा है। तो इस केस में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाता है। समझ में आ गया? रेजिग्नेशन जो है जनरली एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर सस्पेंशन में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगता है कि इसमें मोरल टर्पिट्यूड इन्वॉल्व नहीं है और इसके डीपी के कंक्लूजन के बाद जो गवर्नमेंट सर्वेंट है वो रिमूवल उसका नहीं होगा, डिसमिसल नहीं होगा, या जो है केस काफ़ी लंबा खींच रहा है, तो उस केस में क्या होगा, उस केस में रेजिग्नेशन एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। अब देख लेते हैं जहाँ तक रिटायरमेंट है, रिटायरमेंट का देख लेते हैं कि रिटायरमेंट का क्या होगा। इसमें एक है रिटायरमेंट, क्या है, रिटायरमेंट का भी एक नॉर्मल केस आता है।
तो जब रिटायरमेंट का केस आएगा, सस्पेंशन के दौरान रिटायर हो जाएगा, रिटायरमेंट, तो सस्पेंशन के दौरान क्या हो जाएगा, ड्यूरिंग सस्पेंशन जो है क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिटायर्ड हो जाएगा। और जो पेंशन है, पेंशन जो है उसको मिलेगा, वो कौन सा पेंशन मिलेगा, तो वो मिलेगा प्रोविजनल पेंशन। क्या मिलेगा, प्रोविजनल पेंशन मिलेगा। और क्या होगा, फुल मिलेगा, फुल पेंशन मिलेगा। लेकिन इसमें जो है ग्रेच्युटी है उसको विथहोल्ड कर लिया जाएगा। क्या होगा, ग्रेच्युटी को विथहोल्ड कर लिया जाएगा। ठीक है, तो ग्रेच्युटी नहीं मिलेगा जब तक कि डीपी जो है, कब तक नहीं मिलेगा, जब तक कि डीपी जो है कंक्लूड नहीं हो जाता है। समझ में आ गया। तो ये जो सेकेंड पार्ट है सस्पेंशन का, उसको यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम आगे थर्ड पार्ट में देखेंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर